Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in a simultaneous throw of a pair of dice, find the probability of getting. हमको बताना है probability, इन सब की probability हमको बतानी है यहाँ पे जब हम simultaneously थ्रो करें एक पेयर ऑफ डाइस को। तो यहाँ से हमारे पास में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा, ये बात कर लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में बनेगा, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होता है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ये हमारे पास में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा। इसका हम बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या होगा, सबसे पहला है हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं। अगर दो साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, दो डाइसेस को अगर साइमल्टेनियसली एक साथ ड्रॉ किया जाए तो हमारे पास में जो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो बनेगी वो क्या क्या बनेगी, देखिए ये हम लिख लेते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ ये हम यहाँ बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल आउटकम्स बोल देते हैं, बेटर ऑप्शन। तो टोटल आउटकम्स हमने बात की, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे, देखिए सबसे पहले फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे भी 1 आ जाए, फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए। सिमिलरली हम यहाँ से बोल सकते हैं फर्स्ट पे 1 आ जाए, फर्स्ट पे 6 तक कुछ भी आ सकता है। देन आफ्टर 2 के पहले पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 2 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए, फर्स्ट पे 2 आ जाए और सेकंड पे भी 2 आ जाए, एंड सो ऑन। इसी तरीके से 2 6 तक जा सकता है। देन आफ्टर हमारे पास में सिमिलरली 6 1 से 6 2 देन 6 6 तक जा सकता है। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास में ये बन जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास में 36 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 36। नाउ अब हमको क्या करना है, अब हम यहाँ से फाइंड आउट करने जा रहे हैं 8 एज द सम। फर्स्ट का हम प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं 8 एज द सम, 8 एज द सम। तो सम हमको क्या मिले, 8 मिले। तो इसके लिए हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स जो है वो हमारे पास क्या क्या होंगे। देखिए सबसे पहला 8 कब कब बन सकता है, जब हमारे पास में पहली बात तो 6 और 2 हो, या फिर हम बोल सकते हैं 2 6 हो, ऐसा दोनों पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। फिर 5 3 3 5 ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। देन फिर हो सकता है या फिर 4 4 हो जाए, तो बन सकता है 8। तब हम यहाँ पे बोलेंगे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी विल बी, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में हो जाएंगे 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 36 हो जाएंगे। सेकंड हमने देखा, सेकंड हमारे पास में है अ डबलेट। तो अ डबलेट का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, डबलेट का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, या फिर 6 6 आ जाए। तो इनको हम डबलेट्स बोलते हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में 6 हो जाएंगे ये। तो ये कितना हो जाएगा, 6/36 यानी कि 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर हमारे पास में क्या है, अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या है, डबलेट क्या हो, प्राइम नंबर्स बने हमारे पास में, और डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के डबलेट हमारे पास बने। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास में कौन कौन से होते हैं ये हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में थर्ड है, थर्ड में हमारे पास प्राइम नंबर्स के डबलेट है। तो डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, डबलेट्स ऑफ प्राइम नंबर्स ये हमने देखा। तो प्राइम नंबर्स के हमारे पास डबलेट क्या होंगे, सबसे पहले हमारे पास 2 2 बनेगा प्राइम नंबर फर्स्ट, फिर 3 3 बनेगा, 4 4 हमारा नहीं होता, 5 5 बनता है। तो यहाँ पे 3 डबलेट्स हो जाएंगे हमारे पास प्राइम नंबर्स के। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी, यहाँ से हो जाएगा 3/36 यानी कि 1/12 आ जाएगी। देन आफ्टर हमने देखा फोर्थ है हमारे पास में डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स की बात की फोर्थ में। यहाँ पे क्या है, डबलेट्स ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के डबलेट्स जो हैं वो क्या क्या बन सकते हैं देखिए। तो सबसे पहला 1,1 बन सकता है। देन आफ्टर हमारे पास 3,3 बन सकता है, एंड 5,5 बन सकता है। ये 3 डबलेट्स हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है रिक्वायर्ड वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी, यहाँ से देखिए 3/36 यानी कि 1 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
ये हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट हमने फिफ्थ देखा, फिफ्थ हमारे पास में क्या है, फिफ्थ है अ सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9 कब बनेगा ये हम देख सकते हैं। तो सम ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 ये कब कब बन सकता है हम ये देख सकते हैं यहाँ से। तो ये है हमारे पास में फिफ्थ। तो देखिए ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर देन 9 कब बन सकता है, ग्रेटर देन 9 का मतलब या तो 10 आना चाहिए। तो 10 कब आ सकता है, 5 5 पे 10 आ सकता है, एंड 6 4 पे भी 10 आ सकता है, और 4 6 पे भी 10 आ सकता है। ये हमारे पास में 10 के लिए हो गए। 11 के लिए हमने देखा 6 और 5, और 5 और 6 ये हमारे पास बन सकते हैं, और 12 के लिए हमारे पास 6 6 बन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास में नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, और टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 है ही। तो 6/36 यानी कि 1/6 बन जाएगा। अब इसके बाद में हमने देखा नेक्स्ट है हमारे पास में सिक्स्थ हमने देखा। सिक्स्थ हमारे पास में है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट। इवन नंबर किस पे, फर्स्ट पे। यहाँ पे हमको बोला है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट। फर्स्ट पे अगर इवन नंबर है तो यहाँ से हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए फर्स्ट पे इवन नंबर है, इसका मतलब 2 आ सकता है फर्स्ट पे। तो 2 के साथ अब सेकंड पे तो कोई पॉसिबिलिटी हमको स्पेसिफिकली बोली नहीं है, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ ही आ सकती है। तो 2 6 4 1, यहाँ से 4 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 6 हो जाएगा। देन आफ्टर हमारे पास में 6 1, देन हमारे पास में कितना हो जाएगा 6 2, एंड देन हमारे पास हो जाएगा 6 6 बन जाएगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में 6 6 6 18 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो 18/36 बन जाएगा, यानी कि 1 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन आफ्टर अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास में, ये तो हो गया सिक्स्थ। देन उसके बाद में 7 देख लेते हैं, एन इवन नंबर ऑन 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन थर्ड, ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में सेवन्थ। तो सेवन्थ हमारे पास में क्या है देख लेते हैं। देखिए सेवन्थ है हमारे पास में, सेवन्थ में क्या बोला है, एन इवन नंबर ऑन 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। एक पे तो क्या है इवन नंबर आए, और दूसरे पे क्या है हमारे पास में मल्टीपल ऑफ 3 आए। अब इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 2 4 6 होता है, एंड जो हमारे पास में मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 3 एंड 6, ये 2 होते हैं हमारे पास में। तो ये हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। तो हम क्या क्या बना सकते हैं, देखिए अब हमको बोला है एक पे तो इवन नंबर हो, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमने फर्स्ट पे अगर इवन नंबर्स लिए तो 2 3, और यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा। देन आफ्टर हमारे पास में देखिए नेक्स्ट हमने देखा 4 देखा, 4 के साथ 3 और 4 के साथ 6 हो जाएगा। देन आफ्टर हमारे पास में देखिए एक पे तो क्या हो गया ऑड नंबर, एक पे तो क्या हो गया इवन नंबर हो गया, और दूसरे पे हमारे पास में कितना हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3, ये बन गया। एंड देन आफ्टर हमने बोला यहाँ पे 6, फिर इसके पास में 3, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये हमारे पास बने। इसी के हम यहाँ पे इनको हम फर्स्ट प्लेस पे भी लेके जा सकते हैं, 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 6 और 2 हो जाएगा। देन आफ्टर हमने बोला यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3,4, एंड यहाँ से हो जाएगा 6,4। देन हमारे पास में ये बन जाएगा 3,6, ये हो जाएगा हमारे पास 3,6, एंड 6,6 तो हमारे पास 6,6 ही रहेगा, ये हमारे पास रह जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितने आउटकम्स हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या बनेगी, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल 31 है, सॉरी 11 है, और यहाँ पे 36 हो जाएंगे हमारे पास में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये बन जाएंगे हमारे पास सेवन्थ में। अब देखिए एट्थ देख लेते हैं। एट्थ में हमारे पास में क्या है, नाइदर 9 नॉर 11 एज द सम ऑफ नंबर्स ऑन द फेसेस। तो हमारे पास में 9 और 7 क्या नहीं होना चाहिए, दोनों का सम पे, दोनों के 9 और 11 जो है वो दोनों का जो दोनों नंबर्स हमारे पास बनेंगे फेसेस पे, वो क्या नहीं होना चाहिए, उनका सम नहीं बनना चाहिए। ना तो 9 बनना चाहिए ना 11 बनना चाहिए, बाकी सारे बन सकते हैं। तो हम 9 और 11 जहाँ जहाँ बन रहे हैं उनको हम माइनस कर देंगे टोटल में से। तो टोटल तो हमारे पास में 36 होते हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ से एट्थ है हमारे पास में, ये देखिए एट्थ हमारे पास में क्या है, देखिए एट्थ है हमारे पास में नाइदर 9 नॉर 7
ना तो 9 हो और ना ही सॉरी ना है तो 9 हो और ना ही 11 हो. 11 as the sum of the numbers on the faces. ये हमने लिया, यही है हमारा क्वेश्चन. एक बार मैच कर लेते हैं दोबारा से. नाइदर 9 नॉर 11, ना तो 9 हो और ना ही 11 हो, दोनों ही फेसेस पे. तो सबसे पहले सम 9 कब होता है हमारे पास में, ये हम देख लेते हैं. तो सम 9 होगा हमारे पास में जब 5 4 होगा और 4 5 होगा. देन उसके बाद में 6 3 पे भी हो सकता है, 6 3 9 होता है और यहाँ पे 3 6 और 6 3 दोनों पे हो सकता है. ये हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ बनेगी. देन आफ्टर हमारे पास में सम जो है वो 11 कब कब होता है ये देख लेते हैं. तो सम 11 कब कब होगा, देखिए 5 और 6 पे होगा, 6 5 और 5 6 पे होगा. ओनली बस इन्हीं दो केसेस पे ही होगा हमारे पास, और किसी के में भी नहीं होगा. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं नाइदर, यहाँ पे नाइदर 9 नॉर 11 ये कब हो जाएंगे. इनके लिए हम बोल सकते हैं हमारे पास टोटल जो होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे. देखिए टोटल हमारे पास 36 होते हैं, उनमें से हमने माइनस कर दिया 4 और 2 6 को माइनस कर दिया, यहाँ पे 30 बनेगा. अब देखिए 30 है तो प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 30/36. तो 30/36 हो जाएगा 5/6. ये हमारे पास में आ जाएगा 8th का आंसर. अब देख लेते हैं हम यहाँ पे 9th का आंसर देख लेते हैं. 9th क्या है, अ सम लेस देन 6. तो सम जब लेस देन 6 बने तो उसके लिए हमने देखा 9th में, तो सम यहाँ पे लेस, तो यहाँ से 9 जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है देख लेते हैं. 9th में हमारे पास में है सम लेस देन 6 आना चाहिए. तो यहाँ से हम सम लेस देन 6 देख लेते हैं 9th में. तो सम लेस देन 6 के का सम देखा हमने. तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, देखिए 1 1 बन सकता है, इसका 6 से कम होगा, 1 + 1 2 होता है. फिर 1 2 और 2 1 इसका 1 3 ये क्या होगा 6 से कम होगा. देन 2 2 हमने देखा, एंड देन 3 1 और 1 3 ये हमारे पास बनेगा. देन हमारे पास में 4 1 1 4 ये बना हमारे पास में, 1 4 5 होता है. देखिए 3 1 हमारे पास में क्या बनेगा, 4 बनेगा. 4 के यही केसेस होंगे 4 सम आने के, और 5 सम आने के हमारे पास में 3 2 बन सकता है और 2 3 बन सकता है, ये 5 आने के हो जाएंगे. अब देखिए 6 पे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हमको सम लेस देन 6 चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारे पास में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे. तो यहाँ से हमने बोला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास में 10 हो जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 10 बाई यहाँ से 36 यानी कि 5/18 बनेगी. ये हमारे पास में बनेगी प्रोबेबिलिटी. अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे 10th देख लिया. अब हमने 10th हमारे पास में क्या है, 10th के लिए 10th में क्या बोला है हमको, अ सम लेस देन 7 की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे. तो सम लेस देन 7, यहाँ पे सम लेस देन 7 ये हमारे पास क्या होगा देख सकते हैं. तो 1 1 ये जितने भी केसेस हैं ये तो आएंगे ही हमारे पास में, 1 1 1 2 2 1 यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 3 1 और ये 1 3 ये सारे केसेस में तो आने ही हैं. और इसके साथ में अब वो जो 6 वाला केस है, सम 6 कब कब आ सकता है, वो वाला केस भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास में केसेस इंक्लूड होंगे 5 1 1 5 4 2 2 4 एंड देन आफ्टर हम बोल सकते हैं यहाँ से 3 3 वाला केस भी एक इंक्लूड हो जाएगा. तो ये हमारे पास में टोटल केसेस बनेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हमारे पास में बनेंगे. तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, 15/36. यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड किया. तो यहाँ से हमने 3 का डिवाइड किया तो 5 टाइम्स जाएगा, और 3 का डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स चला जाएगा. तो यहाँ से 12 5/12 हमारे पास आंसर बन जाएगा. अब देन उसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये तो हो गया 10th. अब 10th के बाद में हमने देखा 10th के बाद में 11th क्या है, 11th है हमारे पास में अ सम मोर देन 7. तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मोर देन 7 वाला सम हम देख लेते हैं. तो 11th में क्या है,
देखिए 11th में है हमारे पास में सम मोर देन 7। ओके, तो मोर देन 7 के लिए हमारे पास 8 सम कब कब हो सकता है, देखिए 5 और 3 पे 8 हो सकता है, 3 5 पे 8 हो सकता है, 6 2 पे 8 हो सकता है, 2 6 पे 8 हो सकता है, एंड यहाँ पे 8 कब हो सकता है, 4 4 पे 8 हो सकता है। ये हमारे पास में बन जाएंगे 8 के लिए। 7 तो हम ले नहीं सकते, तो ये 8 तक के हमारे पास सम आ गए। देन उसके बाद में 9 देखा तो 4 5 5 4 6 3, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 और 3 6। देन उसके बाद में हमारे पास में ये हो जाएगा 9 हमको चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 9 के लिए, 4 5 हमने ले लिया, 6 3 हमने ले लिया, 3 6 4 5, यही हमारे पास में बनेंगे। अब देखिए इसके बाद में हमने देखा 10 कब बन सकता है, तो 5 5 पे 10 बन सकता है, एंड देन आफ्टर हमारे पास में 6 और 4 पे 10 बन सकता है, 4 6 पे 10 बन सकता है। इसके अलावा हमारे पास में 10 बनाने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास में। 3 के साथ नहीं बन सकता, 3 और 7 होता है, 7 तो आउटकम होता ही नहीं है। देन उसके बाद में हमने देखा 11 में हमारे पास में 5 और 6 बनेगा, और एक 6 और 5 बनेगा। देन आफ्टर हमारे पास में 12 में कितना बनेगा, 6 6 बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स बोले, तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स जो है वो हमारे पास में कितने आ गए, 15। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 15/36, यानी कि ये हमारे पास में बन जाएगा, डिवाइड किया तो 5/12 हमारे पास बन जाएगी, जो जैसे पहले वाले में किया था उसमें। तो इसी तरीके से हमने 12 देख लिया, तो ये हो गया। 11th के बाद में आप देख लेते हैं 12th वाला जो है उसके अंदर क्या है, 5 एटलीस्ट वंस, 5 जो है वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वह एक बार आना चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ पे क्वेश्चन है 5 एटलीस्ट वंस, 5 एटलीस्ट वंस, एक बार तो क्या आना चाहिए, 5 आना ही चाहिए। तो हम यहाँ से सारे केसेस देख लेते हैं। देखिए अब 5 आने के लिए या तो 5 पहली पोजीशन पे आ जाए, तो 5 1 5 2 5 3, एंड यहाँ से 5 4। अब देखिए 2 बार 5 भी आ जाएगा इसी में, और यहाँ पे 5 6 आ जाएगा। देन आफ्टर हमने देखा अब 5 हो सकता है सेकंड प्लेस पे आ जाए, तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 एंड 6 5 आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास में। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 हो गई, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे 13th जो है उसके उसमें क्या गिवन है हमको, 13th में अ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस। तो हमारे पास 5 के अलावा नंबर्स देखने हैं हमको, तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बना था, 11 बना था, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी। सो यहाँ से नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट कौन सा है, ये 13th वाला है। तो 13th हमारे पास में क्या होगा, ये देख सकते हैं। देखिए 13th में है हमारे पास में अ नंबर ऑन ईच डाई सॉरी, अ नंबर अदर देन, कौन सा था, अ नंबर अदर देन 5 ऑन डाइस, ऑन एनी डाइस। यहाँ पे किसी भी डाइस पे क्या हो, नंबर जो है वो हमारा क्या हो, 5 से, नंबर क्या हो, 5 के अलावा हो कोई दूसरा नंबर। तो 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, ये हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो 5 के अलावा दूसरा नंबर, अब देखिए पहला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमारे पास में क्या था, 11 ऐसे थे जिसके अंदर एटलीस्ट 5 आ रहा था। तो बाकी जो बचेंगे 36 में से उन्हीं में तो क्या आएगा हमारे पास में, 5 नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ से हमने बोला 36 में से हमने क्या कर दिया, 11 को माइनस कर दिया, तो 25 ऐसे आउटकम्स बचेंगे जिनमें हमारे पास में क्या है, जो हमारे पास में क्या होंगे, जो जिसमें 5 नहीं होगा, अदर देन 5 होगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 15/36 बनेगी, 25/36 बनेगी हमारे पास में, 25/36 हमारे पास में 13 बनेगा। अब 14th हमने देखा, 14th में हमारे पास में क्या है, देखिए 14th में हमारे पास में क्या है, एवन नंबर ऑन ईच डाइस, ईच डाई पे हमारे पास में क्या हो, एवन नंबर हो। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एवन नंबर ऑन ईच डाई,
इवन नंबर ऑन ईच डाई। तो ईच डाई पे हमारे पास में क्या हो, इवन नंबर हो, तो ये हमको देखना है। तो इवन नंबर्स हमारे पास में कौन कौन से होंगे, देखिए ईच डाई पे इवन नंबर है तो इसका मतलब 2 आ सकता है यहाँ पे। अब देखिए 2 के साथ यहाँ पे हमारे पास में 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी आ सकता है और 2 के साथ 6 भी आ सकता है, क्योंकि इवन नंबर्स हमारे पास 2 4 6 होते हैं। सिमिलरली हमने देखा 3 तो आ नहीं सकता, 4 आ सकता है, 4 के साथ 2, 4 के साथ यहाँ पे 4 और यहाँ से 4 के साथ हमारे पास में कितना हो जाएगा 6। देन उसके बाद में 6 के साथ 2, देन हमारे पास में 6 के साथ 4 एंड 6 के साथ 6, ये हमारा बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास में ऐसे केसेस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। तो हमने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, ये हो जाएंगे हमारे पास में। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 9 हो जाएंगे और यहाँ पे 36 हो जाएगा, 9/36, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। देन आफ्टर हमने देखा 15th का, 15th हमारे पास में क्या है, 5 एज द सम, 5 हमारे पास में क्या बने, सम बने, 5 एज द सम। तो इसको देखा हमने, तो हमारे पास में जो है 15th वो क्या बोल रहा है, 15th हमारे पास बोल रहा है 5 एज द सम। तो यहाँ से सम क्या बने, हमारे पास 5 बने, तो इसके लिए फेवरेबल केसेस हम देख लेते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है 4 1 हमारे पास में 5 होता है और 1 4 भी हमारे पास 5 होता है, फिर 3 2 5 होता है, फिर 2 3 5 होता है, ये हमारे पास बनेंगे। इसके अलावा कोई हमारा केस नहीं बनेगा, तो ये हमारे पास 4 केसेस हो जाएंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में हो जाएंगे 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स 1 बाई, यहाँ पे 36 हो जाएगा तो यहाँ पे 1/9 बनेगा। देन आफ्टर हमने देखा 16th का, 16th हमारे पास में जो है वो क्या बन रहा है, देखिए 16th में हमारे पास में 2 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट एक बार हमारे पास में क्या है 2 आए, तो 2 विल कम एटलीस्ट, 2 विल, देखिए 2 विल come up at least once। यहाँ पे क्या आए, 2 क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार आना चाहिए, तो 2 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट एक बार तो आना ही चाहिए। तो एटलीस्ट वंस का मतलब एक बार आना चाहिए, इसका मतलब 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है एंड सो ऑन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 4 भी आ सकता है, सारे ही बना लेते हैं, 2 5 भी आ सकता है, 2 6 भी आ सकता है। देन हम बोल सकते हैं उसके बाद में 1 2 आ सकता है, एक ना एक बार आना चाहिए, 2 बार भी हमारे 2 2 में आ ही गया, अब दोबारा 2 2 लिखने का फ़ायदा नहीं है डबल करने का। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, देखिए हो जाएगा 3 2, देन उसके बाद में 4 2, देन उसके बाद में 5 2 एंड देन 6 2, ये हमारे पास बनेंगे। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बन गए, सॉरी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स, यानी कि 11/36 हमारे पास में बनेगा इसका। एंड लास्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17th है। 17th में हमने देखा, 17th जो है हमारे पास उसके अंदर क्या बोला है, 2 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 12 जो है वो कभी भी नहीं आना चाहिए, 2 जो है वो दोनों बार ही नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से नेक्स्ट है हमारे पास में 2 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, जो है दोनों बार ही हमारे पास में क्या नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। तो हमने यहाँ से देखा 2 अगर एक बार भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जब 2 हमारे पास एटलीस्ट वंस आ रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में क्या बनेंगे, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये हम देख सकते हैं 36 में से हमने 11 को माइनस किया तो 25 बनेगा, क्योंकि पहले जो ये केस है, लास्ट केस जो हमारे पास है, ये हमारे पास 16th वाला, इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारे पास 2 एक बार आता है एटलीस्ट, तब हमारे पास में 11 केसेस बनते हैं। तो उसमें से हमने क्या किया, 36 में से हमने टोटल में से 11 को माइनस कर दिया, तो एक बार भी जो है ना आने की हमारे पास में आउटकम्स बन गए, 25 बन जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 25/36 बन जाएगी, ये हमारा बनेगा, ये हो गया। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो है 25/36 हमारे पास में लास्ट जो है 17th उसका आंसर आ गया। 16th का आंसर हमारे पास में कितना आ गया, 11/36, 15th का 1/9, 14th का 1/4, 13th का 25/36, देन उसके बाद में 12 का हमारे पास 11/36, 11th का हमारे पास में कितना आ गया 5/12, देन 10th का 5/12, देन हमारे पास में 9 जो है उसका 5/18,
फिर 8 जो है 5/6 उसका आ जाएगा, देन उसके बाद में 7 का 11/36 आ जाएगा, देन उसके बाद में जो 1/2 आ जाएगा हमारे पास 6 का, 5th का 1/6, 4th का 1/12 आ जाएगा, देन 1/12 आ जाएगा 3rd का, देन 2nd का 1/6 एंड 5/36 आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट का। ये हमारे पास आंसर्स होंगे सारे के सारे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।